आईपीएस करिश्मा शर्मा की मां ने कहा, बेटा मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आज करिश्मा अपनी मां का यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट ले जा रही थी। ऑटो में उनके साथ ही इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा भी बैठा था। कबीर का चेहरा बिल्कुल सख्त और घमंड से भरा हुआ था। सफर के दौरान भी उसके अंदाज में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे हो। कुछ ही दूरी तय करने के बाद कबीर ने हाथ उठाकर ऑटो रुकवाया। जैसे ही ऑटो रुका, कबीर बिना कुछ कहे उतरने लगा। तभी ऑटो वाले ने हिम्मत करके कहा, सर पहले अपने पैसे दीजिए, आप बिना किराया दिए चले जा रहे हैं। यह सुनकर कबीर मल्होत्रा एकदम रुक गया। उसने गुस्से भरी आंखों से ऑटो वाले को घूरा। आंखें ऐसी थीं जैसे शिकार पर बाघ टूट पड़ा हो। उसकी आवाज में घमंड और धमकी दोनों थीं। क्या कहा? इतनी सी दूरी का भी पैसा लोगे मुझसे? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि मैं पुलिस वाला हूं और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? ऑटो वाले के हाथ कांप गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। धीरे से बोला, जनाब मैं तो बस अपना हक का मांग रहा हूं। दिन भर गाड़ी चलाता हूं, इसी से घर का चूल्हा जलता है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? लेकिन यह सीधी और सच्ची बात कबीर के घमंड को और भड़का गई। उसका चेहरा लाल हो गया, गर्दन की नसें उभर आईं। उसने आगे बढ़कर बिना सोचे समझे ऑटो वाले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर करिश्मा एक पल के लिए हैरान रह गई। मां की आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन करिश्मा तुरंत बीच में आई और उसकी आवाज में सख्ती और इंसानियत दोनों झलक रही थीं। सर, आप चाहे पुलिस वाले हों, लेकिन यह भाई रोज मेहनत करके ही अपने घर का पालन पोषण करता है। इसका काम यही है और इसी कमाई से इसके घर में चूल्हा जलता है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो यह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? इसने आपसे बस अपना हक मांगा है और आपको इसका किराया देना ही होगा। करिश्मा की बात सुनकर कबीर और गुस्से में आ गया। उसने अपनी गर्दन तिरछी करके तीखे लहजे में कहा, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? ज्यादा बकवास मत करो, वरना तुम्हें भी रपटे पड़ जाएंगे। मैं पुलिस हूं, अभी चाहूं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, समझी? कबीर को अंदाजा ही नहीं था कि जिस लड़की से वह इस लहजे में बात कर रहा है वह असल में एक आईपीएस ऑफिसर है। करिश्मा ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए सुकून लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या गरीबों को लूटेंगे, उनके हक का पैसा दबाएंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। करिश्मा की यह बात सुनकर कबीर आपा खो बैठा। उसने अपनी हद पार कर दी और गुस्से में करिश्मा के गाल पर भी जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम मुझे कानून सिखाओगी? तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा कानून जानती हो? ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को जेल में डाल दूंगा। ऑटो वाला यह सब देखकर सिहर गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल चुप रहा। लेकिन करिश्मा ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने जानबूझकर अपनी पहचान अभी उजागर नहीं की। वह देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा इंसानियत से और कितनी नीचाई तक गिर सकता है। कुछ देर बाद ऑटो उन्हें रेस्टोरेंट ले आया। करिश्मा ने अपनी मां सुनीता देवी का हाथ पकड़ा और प्यार से उन्हें अंदर ले गई। रेस्टोरेंट की रोशनी, महंगी कटलरी, खुशबू और शोर शराबा मां के लिए एक नई दुनिया जैसा था। जिंदगी भर जिन्होंने सिर्फ चूल्हे का धुआं देखा था, उनके लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। सुनीता देवी ने हर तरफ देखा, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करिश्मा ने उनके लिए कुर्सी खींचकर बैठाया। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी थी। एक मां जिसने अपनी बेटियों के लिए अपने अरमान दबाकर हमेशा कुर्बानियां दी। वेटर आया तो करिश्मा ने कहा, मां आज ऑर्डर आप देंगी। सुनीता देवी हल्का सा शर्माते हुए बोली, बेटी इतना खर्च क्यों कर रही हो? सड़क किनारे का खाना भी काफी है। करिश्मा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां आपने हमेशा अपने सपने कुर्बान किए, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज का दिन सिर्फ आपके लिए है। आज आप अपना दिल भरकर खाना खाएंगी। सुनीता देवी की आंखें भर आईं। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंसुओं का अजीब सा मिलन था। बाहर से भले ही करिश्मा मां के साथ सुकून से बैठी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में जलन थी। उसके दिमाग में अभी भी कबीर मल्होत्रा का घमंड और उसका थप्पड़ घूम रहा था।
उसने सोचा, यह वर्दी मुल्क की हिफाजत और इंसाफ के लिए होती है, न कि गरीबों का हक छीनकर उन्हें थप्पड़ मारने के लिए। अगर ऐसे लोग पुलिस में रहेंगे तो इंसाफ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और उसी पल उसने ठान लिया, इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा को सबक सिखाना ही होगा। उसे दिखाना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अगले दिन करिश्मा अपनी असली पहचान छिपाकर एक आम लड़की की तरह काले रंग का सलवार सूट पहनकर थाने गई। दिन का वक्त था। थाने के अंदर अजीब सा शोर शराबा और हलचल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक कोने में टूटी फूटी बेंच और खुले हुए फाइलों का ढेर पड़ा था। चाय की पत्तियों की महक हवा में घुली हुई थी। कुछ कांस्टेबल आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही करिश्मा अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अंदर उसने देखा कि इंस्पेक्टर विवान कपूर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने ऐश-ट्रे में आधी जली सिगरेट से धुआं उठ रहा था। एक हाथ से पेन घुमा रहा था और दूसरे से कुर्सी पर जोर जोर से थपथपा रहा था। उसके चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान थी, जैसे पूरा थाना सिर्फ उसी का हो। करिश्मा सीधे उसके पास गई और नम्रता से बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। विवान ने उसकी ओर देखा और हल्की सी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे सामने कोई कमजोर शिकार खड़ा हो। फिर उसने रोक कर कहा, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हें पता नहीं, यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 3000 रुपए लगती है। पैसे लाई हो क्या? अगर हैं तो बोलो, वरना दफा हो जाओ। विवान ने अपनी मेज पर रखे नोट गिनते हुए इशारा किया, जैसे पैसा लेना ही उसकी रोज की आदत हो। करिश्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हो? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। विवान कपूर गुस्से से गरज कर बोला, क्या कहा तुमने? मैं गलत हूं? ज्यादा बकवास की तो अभी केस बनाकर तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। दो कांस्टेबल मुस्कुराए, जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। करिश्मा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरा मजबूत था। उसने सोचा, ये भी वही कर रहा है जो कबीर ने किया था। अगर इसे न रोका गया तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। विवान ने कांस्टेबल्स को हुक्म दिया, इस लड़की को समझाओ, ज्यादा होशियार बन रही है। करिश्मा ने चुपके से मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। विवान गरज कर बोला, 3000 रुपए दो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी मां को भी नहीं छोड़ूंगा। करिश्मा की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। उसने सोचा, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये रिकॉर्डिंग मेरा सबसे बड़ा सबूत होगी। इंस्पेक्टर विवान का हुक्म सुनकर कांस्टेबल्स आगे बढ़ने ही वाले थे कि करिश्मा ने जोर से आवाज लगाई, 1 मिनट, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम किससे बात कर रहे हो। सब रुक गए। करिश्मा ने अपने दुपट्टे के नीचे से एक कार्ड निकाला और तेजी से विवान कपूर की तरफ उछाल दिया। कार्ड सीधे डेस्क पर जा गिरा। विवान ने कार्ड उठाया। उसके हाथ कांप गए, आंखें फटी रह गईं। कार्ड पर लिखा था, आईपीएस ऑफिसर करिश्मा शर्मा। थाने की हवा पल भर के लिए जम सी गई। कांस्टेबल्स तुरंत रुक गए। उनके चेहरे पर खौफ था। विवान की गर्दन झुक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। करिश्मा कुर्सी के पास आई और बिजली की तरह गरजती आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विवान कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आम आदमी से रिश्वत मांगने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? ये थाना आवाम की मदद के लिए बना है, तुम्हारी जेब भरने के लिए नहीं। विवान हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप गलत समझ गईं। करिश्मा ने टेबल पर हाथ पटका और गरज कर कहा, चुप, ये वर्दी मजाक का जरिया नहीं है। तुम्हारे जैसे अफसर पुलिस की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हो। तुम्हें आज ही सस्पेंशन का सामना करना होगा। करिश्मा ने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग अपने सीनियर अफसरों को भेज दी। कुछ ही देर में डीएसपी का फोन आया। करिश्मा जी, सबूत मिल गए। इंस्पेक्टर विवान कपूर को तुरंत सस्पेंशन नोटिस जारी करो। करिश्मा ने सबके सामने कहा, इंस्पेक्टर विवान कपूर, अब तुम्हारी कुर्सी तुमसे छीन ली गई है। तुम्हारी जगह अब सस्पेंशन ऑर्डर में है, न कि इस डेस्क पर। विवान की आंखों में आंसू और डर साफ दिख रहा था। कांस्टेबल्स चुप खड़े रहे। किसी ने भी उसकी तरफदारी करने की हिम्मत नहीं की। करिश्मा ने गहरी सांस लेकर कहा,
पुलिस की वर्दी मुल्क की हिफाजत के लिए है, और जब तक मैं इस वर्दी में हूं, इंसाफ हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा, और जो इंसाफ का दुश्मन होगा उसे मैं खुद गिराकर ही छोड़ूंगी। ईएसपी हॉल मीडिया और अफसरों से भरा था। बीच में विवान और कबीर झुके हुए खड़े थे। डीएसपी ने मीडिया से कहा, पुलिस जनता की हिफाजत के लिए है, उनकी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं। आज से दोनों अफसर निलंबित हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं। करिश्मा ने सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, पुलिस की वर्दी इज्जत और इंसाफ के लिए है। जब तक मैं इस वर्दी में हूं, इंसाफ हमेशा जनता के साथ खड़ा रहेगा। कैमरा ऑटो ड्राइवर पर गया। उसने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, आखिर इंसाफ जीत गया। दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। गलत इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में गिरता जरूर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज ऐसी कहानियां मिलती रहें जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक होती है।